What is oral communication? Explain the various modes of oral communication. Oral communication is first page. जो पिन किया है ना वही. Oral communication is the exchange of information or ideas between two or more people. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना. लेकिन इसमें ने ओरल कम्युनिकेशन का मतलब इसमें वर्ड्स का यूज जरूर करेंगे लेकिन रिटर्न नहीं होगा ये. दिस क्लियरली शोज इट इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन अ मैनर दैट अदर्स अंडरस्टैंड. लोग समझे ने इस तरह से अपनी थॉट्स को दूसरे के सामने रखना. दिस क्लियरली शोज दैट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस इफ द लिसनर हैज अंडरस्टूड व्हाट द स्पीकर मीन्स टू कन्वे. जो स्पीकर बोलना चाहता है वो सामने वाला अगर समझ जाए तो कम्युनिकेशन कंप्लीट. When we listen to someone, we grasp what is being communicated. Grasp यानी ग्रहण करो केवल, दिमाग में लेना, उसको ग्रास्पिंग पावर बोलते हैं अपने, राइट. What is being communicated to us by that person. सामने वाला जो बोलता है वो हमारे दिमाग में कितना गया है. That is listen. When we speak, we communicate something to our listeners. जब हम बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीजें लोगों के सामने रखते हैं हम. There are two important aspects of oral communication. पहला आता है उसके अंदर listening और दूसरा आता है speaking. मोड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, देर आर जनरली टू मोड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. दो तरीके हैं उसके. पहले आता है देखो मोनोलॉग. मोनोलॉग यानी सिंगल, अलोन या सोलिटरी, सिर्फ बोलना. और लोगोस का मतलब वर्ड्स और स्पीच. द वर्ड मोनोलॉग मीन स्पीच प्रेजेंटेड बाय एन इंडिविजुअल. सामने वाला नहीं बोल रहा है, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, तुम सुने जा रहे हो. सामने वाले को बोलना अलाउड नहीं है. डायलॉग में दोनों जन बोलते हैं, राइट. डाई यानी दो. द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो. ये आएगा एमसीक्यू. ये जो लिखा है ने, मोनो का मतलब क्या, सिंगल, अलोन, सॉलिटरी. दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है. लोगोस का मतलब वर्ड या तो स्पीच. ये एमसीक्यू में आएगा. फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन सिंगल, अलोन और सॉलिटरी. एंड लोगोस का मतलब होता है वर्ड और स्पीच. थिएटर के अंदर मोनोलॉग्स आर यूज्ड एज ए टेक्निक टू प्रेजेंट थॉट्स अलाउड. बट मोनोलॉग्स आर नॉट मियरली थियोरेटिकल डिवाइस. थिएटर में जब नाटक होता है ना तो नाटक के अंदर जो प्रेजेंट करने वाला होता है ना वो मोनोलॉग बोलता है. स्टार्टिंग में कोई आता है कोई जाता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए मोनोलॉग्स बोले जाते हैं. कोई भी मूवी की शुरुआत में नहीं होता, कोई एक वॉइस आता है, वो वॉइस खाली सामने प्रेजेंट, दैट इज मोनोलॉग. प्रैक्टिकली इन आवर एवरीडे लाइफ एंड एक्टिविटीज वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स और आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस और समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. हम दूसरों के सामने कोई ना कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉब इंटरव्यू, तो ऐसा पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताओ तो हम सीधे बोलते जा रहे हैं. फिर एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रिपरेशन के बिना बोलने का बोले ना आपको, दैट इज एक्सटेम्परी. मैं एकदम से बोलूँ आपको इस वर्ड के ऊपर 10 लाइन बोलनी है, इस टॉपिक के ऊपर 10 लाइन बोलनी है, इसको एक्सटेम्परी बोला जाता है. एक्सटेम्पोरे नहीं, एक्सटेम्परी. फिर पॉलिटिकल स्पीच, उसमें भी ऐसा डायस के ऊपर से बोलते जा रहे बोलते जा रहे. फिर इलोक्यूशन कंपटीशन, वक्तृत्व स्पर्धा. एंड मेनी सच सिचुएशंस वी नीड टू टॉक अलोन. हम सिर्फ अकेले अकेले बात करते हैं. लेकिन डायलॉग्स आर, ये सेकंड पार्ट है, डायलॉग्स आर स्पोकन और रिटन ओपिनियन exchange process where two or more persons, not a pre-written speech exchange process, rather than they are the spontaneous communication frequently engage in dialogues with other people. अब दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो बातचीत करने के टाइम पे हमको पता नहीं होता कि मैंने जो बात की उसका सामने वाला रिप्लाई क्या देगा. उसके रिप्लाई के ऊपर से मैं अपनी रिप्लाई फ्रेम करता हूँ. इफ यू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डायलॉग we will actually find the same meaning. The word comes through. In other words, dialogue का मतलब dialogues. dialogues का मतलब दो जन के बीच में बात होती है वो. logos का मतलब word और meaning of the word and dia means through people. लोगों के logos, dia यानी more than one. Rather, we can say that dialogues of different forms that are held between the speakers of a community
आर द बैकबोन ऑफ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। बैकबोन यानी करोड़ समान से, रीढ़ की हड्डी के समान है ये। किस लिए? सोशल, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, कल्चरल, सेम कल्चर के अंदर लोगों से बात करनी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन में बात की, इकोनॉमिक या कोई भी तरह का कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकली activities that keep the civilization alive and thriving are based mainly on successful communication. And hence, to be a part of these world of activities, we need to get engaged in dialogues and conversations with the people around us. तो हमको अगर समझो किसी भी एक्टिविटी का पार्ट बनना है, कोई लोग काम कर रहे हैं तो उसके बीच में जाके अगर काम करना भी है तो भी डायलॉग्स करने पड़ेंगे यानी सब। तो ये दो चीज हमने समझी। एक मोनोलॉग समझा, मोनोलॉग में सिर्फ अकेला इंसान बोलता है, सामने हजारों लोग या तो कुछ लोग सुनते हैं। और यहाँ पे डायलॉग के अंदर दो लोग बोलेंगे, दो लोग, दो से ज्यादा लोग बोलेंगे विद पीपल, अगर कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें दोनों का इंटरेक्शन हो तो। अब व्हाट इज हीडिंग स्किल्स? हीडिंग यानी केयरफुली लिसनिंग, इसको हीडिंग बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड स्किल बोला जाता है इसको। हीडिंग स्किल्स और पेइंग अटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ इट। हम ये चीज भूल चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। हमको पता ही नहीं है कि एक स्किल कैसे डेवलप की जानी चाहिए। अटेंशन इज द की टू सो मेनी थिंग्स। अटेंशन इज द की टू सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू आवर लाइफ्स। ध्यान होना चाहिए हर चीज में, बराबर। जैसे सपनों में खो जाए वो ना चले। हाँ, तो हीडिंग यानी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीएससी फर्स्ट पेज, इसमें नीचे मीनिंग। हीडिंग और पेइंग अटेंशन मीन्स लिसनिंग टू द अदर पर्सन क्लियरली विद फुल अटेंशन, पूरे ध्यान से सामने वाले को सुनना। एंड रीडिंग यानी रिटन इंस्ट्रक्शन मिन्यूटली, बराबर ध्यान से पढ़ना भी आ जाता है उसके अंदर, रीडिंग के अंदर। तो पढ़ने में भी ध्यान होना चाहिए और सुनने में भी ध्यान होना चाहिए, तो उसको रीडिंग बोलते हैं। लेकिन ये स्किल हम खो चुके हैं। Unless and until we practice the habit of paying close attention during communication, we run the risk of losing track of conversation. Track यानी ट्रेस बोलेंगे, ट्रेस ऑफ कन्वर्सेशन यानी उसका जो और छोर है वो सब अपने हाथ से निकल जाएगा, यानी हम लोग को पता नहीं चलेगा किस बारे में बात चल रही है ना। ये सेकंड पेज लिखा था, अभी थर्ड पेज पे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है। नेक्स्ट पेज, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के टाइम पे इसमें आता है क्या? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझनी आसान हो जाती है। इट गिव्स क्रूशियल इट गिव्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी लैंग्वेज। हम तो आदत पड़ी गई नफट में। क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। यानी ये किसमें ज्यादा ध्यान दे? ऑडियो विजुअल, ऑडियो सुनने में भी, विजुअल सामने जो चल रहा है वो भी। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रीड और वॉच मस्ट हैव रेड और वॉच द डिटेक्टिव एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स। अब याद रखो, शेरलॉक होम्स की सबसे बड़ी खासियत ये बताई जाती है उस नॉवेल्स के अंदर, तो उस कहानियों के अंदर, तो सबसे ज्यादा ध्यान दे के ऑब्जर्वेशन करता है और हर बात को बराबर सुनता है, राइट। तो ये शेरलॉक होम्स का एग्जाम्पल है सिर्फ यहाँ पे। इफ यू थिंक ऑफ लैंग्वेज, नेक्स्ट पैराग्राफ में, language learning is an adventure where we try to break a code we do not know. We need to develop these skill more effectively. यानी जो सबसे ज्यादा अच्छा सुनता है ना, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। अब यहाँ लिसनिंग आता है नेक्स्ट। व्हाट इज लिसनिंग? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर, और आप जानते हो इसके अंदर आपको पहले तो अभी क्या पूछे जाएंगे? एमसीक्यू से जाएंगे इसके अंदर, ये सब्जेक्ट में से। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि इसके सारे क्वेश्चंस आपको बराबर से समझने पड़ेंगे। मीनिंग लिसनिंग इज an active process in which the speaker gives the input and the listener processes it and then gives the output. देखो क्या लिखा है, एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग को क्या मानेंगे? एक्टिव प्रोसेस मानेंगे हम। एक्टिव प्रोसेस यानी ध्यान दे के सुनना है। इसमें आपका एक्टिव रहना जरूरी है। पैसिव लिसनर लिसनर नहीं होते पहले तो यहाँ पे स्पीकर आपको इनपुट दे रहा है और लिसनर उसको दिमाग में प्रोसेस करेगा और उसके साथ में बाद में रिएक्शन देगा, मतलब आउटपुट। कोई एक्शन होगा, कोई रिएक्शन होगा, कोई स्पीच होगी। द इनपुट इज रिसीव्ड एंड एनालाइज्ड एंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज इज अंडरस्टूड। जो इनपुट रिसीव किया जाता है उसको
बाद में एनालाइज करते हैं, एंड देन हम जो मीनिंग है उसको समझने की ट्राई करते हैं. What listening really means is listening and understanding what we hear at the same time. Listening and दूसरा क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग. लिसनिंग भी है, सुनना तो है, लेकिन साथ में समझना भी है, कि दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, तो ये हम लिसनिंग को कंप्लीट मानेंगे. तो 2 कंपोनेंट्स है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लिसनिंग के अंदर. ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. अकॉर्डिंग टू माइकल रॉस्ट 1991, लिसनिंग कंप्राइज, ये नाम भी पूछेंगे एमसीक्यू में. लिसनिंग कंप्राइजेस सम कंपोनेंट स्किल्स विच आर, एक तो पहले डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन साउंड. डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव रखना, डिफरेंशिएट करना साउंड के बीच में. सुनने वाला समझता है कि कौन से वर्ड्स बोले जाते हैं. फिर रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, शब्दों को समझना कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं. आइडेंटिफाइंग ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ऑफ वर्ड, तो कौन से टेंस में बोला गया, किसके लिए बोला गया, ये ग्रामर भी समझना उसके साथ में. आइडेंटिफाइंग एक्सप्रेशन एंड सेट ऑफ अटरेंसेस. अटरेंसेस यानी उद्गार के भाई, यानी बोलना, उसको अटरेंस बोला जाता है. दैट एक्ट टू क्रिएट मीनिंग, जो भी एक्सप्रेशन है साथ में, कोई गुस्से से बात कर रहा है, कोई हंस के बात कर रहा है, कोई इमोशनल होके बात कर रहा है, तो एक्सप्रेशन बोलने के टाइम पे समझ में आते हैं. कनेक्टिंग लिंग्विस्टिक क्यूज यानी वर्ड्स टू नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी लैंग्वेज एंड पैरा लिंग्विस्टिक क्यूज यानी वॉइस एंड यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज experience to predict and later to confirm meaning and recalling important words and ideas. पहले लिखा है linguistic cues यानी शब्दों को समझना है, और नॉन लिंग्विस्टिक में आता है बॉडी लैंग्वेज. और पैरा लिंग्विस्टिक क्यूज में वॉइस, आवाज की पिच कैसी है, उतार चढ़ाव क्या आती है आवाज के अंदर, वो देखना है. यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज एक्सपीरियंस टू प्रिडिक्ट and later to confirm meaning and recalling important words and ideas. For example, lawyer listening to his client. लॉयर जब अपने क्लाइंट को सुनेगा तो 100% उसका अटेंशन उसकी तरफ होना चाहिए. अब इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज द फर्स्ट इन द ऑफ द 4, ये भी आएगा, ये भी एमसीक्यू में आएगा. क्या लिखा है, फर्स्ट द 4 एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल्स दैट एनी चाइल्ड पिक्स अप फ्रॉम द टाइम ही इज बोर्न. जन्म से 4 चीजों को सीखता है वो, राइट. पहले उसके अंदर आती है लिसनिंग, पहले सुनेगा फिर बोलेगा. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स है. In fact, it is said that a child reacts to sound even when inside the mother's womb. माँ के पेट में भी वो रिएक्ट करता है. Hence, listening is the ability that helps listening is the ability that helps us to survive, receive and interpret message accurately. सोच समझ के मैसेज को रिसीव करना और उसको इंटरप्रेट करना यानी उसको समझना भी. विदाउट दिस नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. If one cannot listen effectively, the entire process of communication is possibly breaks down, यानी खत्म हो जाता है, टूट जाता है. ये अपने कम्युनिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है अगर हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो. रिटन कम्युनिकेशन ऑफन मिसेस मेनी न्यूएंसीज ऑफ लैंग्वेज. न्यूएंसीज यानी बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, बेसिक मूलभूत वस्तु कहेवाय दैट आर पार्ट ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन. द रिदम, पिच, देखो ये सब नहीं होता जब लिखेंगे ना, तो लिखने के अंदर फीलिंग नहीं आती है, बोलने में फीलिंग आती है, लेकिन लिखने वाला लिख देता है खाली, वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बता नहीं पाता. तो इसीलिए यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो रिदम है, पिच है, टोन, इंटोनेशन. इंटोनेशन यानी किस तरह से बात कर रहे हो आप. जेस्चर्स यानी उसके एक्सप्रेशन, जो हैंड एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसको जेस्चर्स बोला जाएगा. कैरी एनीथिंग, and these components are not present in written communication. इसीलिए that is why we need to pay a lot of attention while drafting any written text. written text के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होते. but listening does not mean listening to the sounds the other person is articulating. articulating यानी बोलना, प्रोनाउंस करना, उसको articulate बोला जाता है. उच्चार करो देन articulate बोला है. which implies listening with care and full attention. पूरे ध्यान से सामने वाले को सुनना. विदाउट द एबिलिटी टू लिसन, मैसेजेस आर इजीली मिसअंडरस्टूड एंड इवन मिस्ड. कई बार मैसेज को समझ नहीं पाते या तो हम सोच ही नहीं पाते क्या बोला. कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज इज
कैन इजीली बिकम फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। तो सेंडर को समझ में नहीं आता तो वो गुस्से में आ जाता है। रिसर्चर शोज दैट 45% ऑफ आवर, ये भी एमसीक्यू में आता है कि 45% ऑफ आवर टाइम इज स्पेंट ऑन लिसनिंग टू समवन और समथिंग। किसी को सुनने में या किसी चीज की आवाज सुनने में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है 45% जितना। इट इज बिलीव दैट वाइल मोस्ट ऑफ अस स्पीक एट द रेट ऑफ अबाउट 2 वर्ड्स पर सेकंड, ये भी आता है। हम 1 सेकंड में 2 वर्ड्स बोल पाते हैं। वी कैन हियर एंड प्रोसेस मोर देन 8 वर्ड्स पर सेकंड, लेकिन सुनने के टाइम पे हम 8 अल्फाजों को सुन सकते हैं 1 सेकंड में। दिस इंडिकेट्स दैट लिसनिंग इज इजियर देन स्पीकिंग। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, इसमें आ सकता है। प्रोवाइडेड वी एम्प्लॉय आवर स्किल्स यूजफुली टू अचीव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अगर हम बराबर ध्यान से सुने तो वी कैन यूज द टाइम वी सेव while listening for observing or other crucial tools of communication like body language or facial expressions of a person and try to detect the real intent of the speaker। intent यानी उसकी मंशा, यानी उसकी इच्छा क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, यानी वो एक्सप्रेशन क्या है उसके, वो हमको पता चलता है जब सुनते हैं तब। नाउ कंक्लूजन, according to research we understand only about 1/2 of what we hear। हम जो सुनते हैं उसका आधा हम समझ पाते हैं, ये भी एमसीक्यू में आएगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 months वी रिकॉल ओनली अबाउट 1/4 ऑफ व्हाट वी हैव हर्ड। 2 महीने के बाद तो खाली 1/4 याद रहता है। एडल्ट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 70% ऑफ देयर टाइम एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। 70% टाइम के अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी के साथ में। उसमें से 45% लिसनिंग में जाता है, 30% स्पीकिंग में जाता है, 16% इन रीडिंग एंड 9% इन राइटिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में। टाइप्स ऑफ लिसनिंग कंप्लीट करेंगे अभी। देखो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में 3 तरह के अलग अलग टाइप्स है। जो मेन टॉपिक है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रिसीवर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्लेस सिचुएशन। और यही क्वेश्चन आपको आंसर में भी याद करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक एक चीज अलग अलग पूछेंगे इसके अंदर। एंड इट इज बिलीव्ड, यानी आज मुझे पता चला कि जो लोग कॉलेज जाते हैं 2-3 जन, उन्होंने ऐसा बोला कि ईएसबी के अंदर मार्क्स बहुत ही गंदे दिए। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग फेल है। 50% से ज्यादा चेकिंग हो चुका है पूरा। बैंकिंग कितने 50% से ज्यादा लोग फेल है। री टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, कितनी खराब हालत है, इमेजिन करो। और वो 50% में हम नहीं है, वो जानता हूँ मैं। जो 50% फेल है ना, इसमें हम नहीं है बैंकिंग में। बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में भी आएगा थोड़े दिन में, रिजल्ट आएगा पता चलेगा कौन कितने पानी में। भाई जो एकदम होशियार ये मार रहे थे ना कि अपने 50 में से कितने आ गए, 20-25 आ गए, तो उनको बताऊंगा भाई किस कैसे तुम्हारे इतने मार्क्स भी जो जितने कम पड़े ना वो कितने कैसे लाते हैं वो लोग, देखेंगे वो भी अपने। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रिसीवर, listening is the activity designated to the act of receiving in the process of communication। therefore the participation, याद रखो सामने वाला सुनेगा नहीं, तो पार्टिसिपेशन के बिना तो बात नहीं हो सकती ना लिसनिंग की, इसलिए पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स असरटेनिंग, यानी नक्की करना टाइप्स ऑफ लिसनिंग में। पहली बात तो सबसे पहला रिसीवर्स इंटरेस्ट, रिसीवर को इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना काम में। फिर दूसरा पर्पस ऑफ लिसनिंग, सुनने का मकसद क्या है। स्टेट ऑफ माइंड, कितने नींद में आते हैं, बराबर। फिर कंसंट्रेशन है ही नहीं। फिर एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी, यानी बहरा हो तो कैसे सुनेगा। दिस टाइप कैन बी अंडरस्टूड एज पैसिव लिसनिंग। पहला पैसिव लिसनिंग यानी फिजिकली प्रेजेंट है, बराबर ने, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट, साइकोलॉजिकली रिमेन एब्सेंट। ये एमसीक्यू। इट इज ऑब्वियस दैट पैसिव सिग्निफाइज बीइंग इनएक्टिव, which further indicates inactivity on the part of the listener। In other words, the receiver, that is the listener, resort to only hearing and is not psychologically involved, so does not interpret the information received or analyzes or no evaluates and retains। ना याद रखने की कोशिश है, ना सुनने की कोशिश है, ना एनालिसिस करने की कोशिश है। सिर्फ अपने लग रहा है कि अपने सामने देख रहे यानी सुन रहे। बराबर।
फिर कई बार तो पकड़े भी जाते हैं वीडियोस में कि क्या कर रहे हैं क्लास में। द पैसिविटी ऑफ द लिसनर माइट बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स दैट मे एक्ट एज बैरियर्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ इंटरेस्ट, बोरिंग टॉपिक जो जो चल रहा है वो, और हार्ड टॉपिक। डिफिकल्ट टॉपिक हो ना तो भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि समझ में तो आता नहीं है, ध्यान कहाँ से देंगे फिर। अब सिलेक्टिव लिसनिंग यानी मार्जिनल लिसनिंग, ये तो ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा अच्छा भी है, यानी इसमें उसके पैसिव से थोड़ा अच्छा है। व्हेन द रिसीवर लिसन्स इन पार्ट्स, यानी लिसन्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए सुनेगा फिर बाद में गया। लेटर विड्रॉ साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इवन ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और एक्सटर्नल बैरियर्स, कोई भी तरह से आ सकता है। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कोई सोच में डूबा है कि पगार आया कि नहीं आया, बराबर। दूसरा फिजिकली कोई तकलीफ है उसको, जैसे बीमार बीमार है। इवन ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन में चैनल्स ऐसी है, इतना दूर बिठा दिया उसको कि उसको समझ में नहीं आ रहा। टेक्निकली जो चीज़ समझनी चाहिए, जो डिजिटल चीज़ है उसके लिए यूज़ की जाए उसको समझ में नहीं आ रही है। एंड एक्सटर्नल बैरियर्स यानी बाहर से आवाज़ें आ रही हो कोई तो भी। फिर प्रोजेक्टिव लिसनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू सम प्री एग्जिस्टिंग नोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, नोशंस और बायसेस ऑफ द लिसनर दैट गेट्स प्रोजेक्टेड while listening and creates a block which bars the listeners from listening। देखो पहले प्री एग्जिस्टिंग नोशन, यानी मैं प्रोजेक्टिव में क्या करता हूँ, मैं कुछ चीजें सुनता हूँ, मेरे मतलब की चीजें सुनता हूँ, बाकी नहीं सुनता, वो प्रोजेक्टिव हुआ। मुझे जो पसंद होगी ना वो बातें मैं सुनूंगा, बराबर, बाकी की चीजें अपने नहीं सुनेंगे। फिर डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, नोशंस एंड बायस, बायस यानी पक्षपात, पार्शियलिटी। फिर उसके बाद आता है सेंसिटिविटी लिसनिंग। सेंसिटिविटी लिसनिंग में इन्हें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अटेंशन इसी में होता है। इसमें अपने क्या मानते हैं, हम उसकी जगह पे हो तो कैसा लगे उसको, वो बोलता रहे हम सुने ना, तो अगर मैं उसकी जगह मुझे कैसा लगे, ऐसा सोच के वो इंसान ने सामने वाले को सुनता है। वो अपने आप को उसकी जगह पे यानी एज्यूम करता है ऐसा। लिसनिंग इन विच द लिसनर इज डायरेक्टेड एज वेल एज गाइडेड बाय वंस ओन इमोशंस, रिफ्लेक्टिंग ऑन what has been read also helps। सॉरी, दिस इज नॉट द पेज, ये 25 नंबर का आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड है पेज, पर पीछे है। लास्ट में ये पेजिस है। ट्वेंटी फोर फाइव ये रहा। 6 क्लास में पेज एक्टिव लिसनिंग आएगा इसके बाद में। देखो एक्टिव लिसनिंग यानी द रिसीवर हियर नॉट ओनली हियर्स बट ऑल्सो गेट्स साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व। वो इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब वो रोने का चेहरा बनाएगा, वो रोएगा तो इस तरह से, यानी बिल्कुल ऐसा लगे परफेक्टली 100% ध्यान से वो सुन रहा है। द रिसीवर नॉट ओनली पार्टिसिपेट बट ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्यूज of being interested, take notes, evaluates, retains the information, thus receive for further representation when needed। यानी मतलब उसको जब कभी भी अपने पूछेंगे नहीं कि तूने क्या सुना तो उसको पता होगा। अभी अरमान को पूछे तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, समझे ना। फेक लिसनिंग, अब फेक लिसनिंग यानी ऐसा ढोंग करना, नाटक करना कि मैं देख सुन रहा हूँ पर ध्यान तो है ही नहीं उसका। ये लिसनर प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी ढोंग करना, टू लिसनिंग बट एक्चुअली ही इज नॉट लिसनिंग। Now on the basis of purpose and objectives, ये दूसरा टाइप है। Communication is process initiated by the sender in order to achieve a predetermined objective. Listening being one of the macro communicative activities, along with speaking, reading and writing is also guided by the objective। Objective यानी purpose। ध्यान देना कब पॉसिबल होता है, जब मैं कोई मकसद के साथ में सुनने जाता हूँ, बराबर। अभी समझो कि कोई जगह पे कोई प्रवचन चल रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कोई मुझे खींच के लेके गया है, तो पर्पज नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या सुनूंगा, कोई नहीं सुनेगा ऐसा। लिसनर हैज अ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव के साथ में जाएगा।
to achieve these objective, listening takes place. On the basis of these objectives, listening can be understood as listening for specific information. अभी समझो कि कभी ऐसा होता है ना कि मस्जिद के अंदर ऐसा बोलते हैं कि जरूरी ऐलान, तो तुरंत सब ध्यान रखो, कोई कुछ आ रहा है, देखो पर्पस है कुछ, बराबर। उसके बाद में बोलेंगे कि भाई ये फलाना फलाना टाइम चेंज हुआ, तो कैसे ध्यान से सुनते हैं। एग्जैक्टली ये बात है, क्योंकि तुम जानते हो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है तुमको, इसलिए तुम उसके बारे में सुनते हो। व्हेन लिसनिंग टेक्स प्लेस ओनली एट वर्ड लेवल, listening for facts and figures, listening to a recorded phone message for business, listening to announcement of arrival and departure। रेलवे स्टेशन के ऊपर भी होता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट होता है, ओए एक मिनट चुप बैठ, मैं सुन रहा हूँ अभी, तो उसको बराबर ध्यान से सुनेंगे अपने, क्योंकि यहाँ अपने इंफॉर्मेशन के लिए खड़े, इसलिए हमको वहां पे ध्यान से सुनना पड़ता है। लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज, when listening takes place to identify, understand and grasp यानी मैं वापस बता रहा हूँ, to catch some central idea, main ideas or general or overall information, then the speaker tries to communicate, as in listening to a briefing, listening to a lecture। ब्रीफिंग या तो लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसका गेस्ट यानी सेंट्रल आइडिया पकड़ने की कोशिश करेंगे उसको। while listening for main ideas, listeners should look for the main ideas in the sense that it will be repeated and also supported, clarified, elaborated। elaborate यानी explained, elaborate यानी डिटेल में एक्सप्लेन करो, उसको elaborate बोलते हैं। illustrated यानी एग्जाम्पल दिया जाता है, फैक्ट, फिगर्स एंड एग्जाम्पल्स। one should take notes while listening for main ideas or listening for gist। जैसे बोला gist यानी सेंट्रल आइडिया, तो जब भी अपने सेंट्रल आइडियाज के लिए समझते हैं ना, तो हम पूरी बात नहीं सुनते, लेकिन बीच बीच में हम बातों को सुनते हैं। देन आफ्टर लिसनिंग फॉर इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब assumption के लिए, इन्फरेंस कैन बी ऑल्टरनेटिवली टर्म एज एन एजुकेटेड गैस। बोला ना मैंने, गैस कौन सा, सपोज करना किसी चीज के बारे में, विच कैन बी मेड while listening on the basis of prior knowledge, experience, observation and skills। listening of media text, news or other TV programs might require inferential listening। अब inferential listening यानी assumption से listening। हम क्या किसी को भी सुनते हैं तो हम एज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं बोलता, वो अपनी तरफ से जितना बोलना है बोल के चला जाता है। देन आफ्टर वी स्टार्ट एज्यूमिंग कि उसने क्या सोच के बोला होगा, क्या हुआ होगा, ये सब हम एज्यूम करते जाते हैं। Now on the basis of workplace situation, last है ये, there are various workplace situations and context यानी surrounding that demand types of listening। You might be amazed to know that types of listening that occurs in a group discussion is different in purpose, techniques and strategy from the type of listening that take place in a job interview by the interviewer। ग्रुप डिस्कशन के अंदर बात अलग होती है, और इंटरव्यूअर जब अपना सवाल पूछता है तब लिसनिंग की बात अलग होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप्स of listening on the basis of workplace situations makes one an effective listener। तो देखो पहले क्रिटिकल लिसनिंग आता है, उसमें क्रिटिकल लिसनिंग यानी सामने वाले को जज करने के लिए, ओपिनियन फ्रेम करने के लिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसके बारे में हम कोई भी एजम्पशन तो नहीं, पर एक जजमेंट बनाने के लिए हम ऐसे ही बातें उसकी सुनते हैं। वन लिसन्स क्रिटिकली टू इवेल्युएट द आंसर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरव्यू इन अ जॉब इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यूअर है तुम्हारे सामने, तुम्हारा इंटरव्यू लेने जो बैठा है, वो आदमी ऐसा ही काम करता है। फिर अप्रिशिएटिव लिसनिंग यानी हम ऐसा सुनते हैं ना कि नहीं, उसकी तारीफ करने के लिए हम सुनते हैं। जैसे गुड पोएट्री, किसी की कविता सुन रहे हो, किसी का प्रेजेंटेशन या तो स्पीच सुन रहे हो, तो हम जानते हैं कि लास्ट में ताली बजानी है, इसलिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम उसको सुन रहे हैं। while listening to a chief guest in a function, listening to a speaker in condolence meeting यानी श्रद्धांजलि, कोई मर जाए ना उसके बाद में जो मीटिंग होती है ना, शोक सभा जिसको बोलते हैं। वन अंडरटेक्स एप्रिशिएटिव लिसनिंग, भले कितना भी बुरा आदमी हो जो मर गया हो, उसकी तारीफ करेंगे, बस चार बात गन रखते थे, ऐसे चला भी देते थे, पर मेरे पर कभी नहीं चला, इतने भोले भी थे वो, ऐसा बोलते हैं, समझे ना। नाउ एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये मैं पहले भी बोल चुका तुमको। एम्पैथेटिक मतलब मैं ऐसा समझ के सुनूंगा ने कि देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, सुन लेते हैं चलो उसको, ऐसा। एम्पैथेटिक लिसनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लिसनर्स इज अ सिचुएशन लाइक एग्जिट इंटरव्यू मेक्स deliberate attempts to realize and understand the speaker's point of view by being compassionate,
टुवर्ड द स्पीकर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द स्पीकर। हम किसी की फीलिंग को समझने की ट्राई करते हैं। यानी एग्जिट इंटरव्यू जब होता है ना, जब इंसान जॉब छोड़ के जाता है तो एम्प्लॉयर उसका एग्जिट इंटरव्यू लेता है कि तुमको क्या तकलीफ थी, तुम चले जा रहे हो यहाँ से, ऐसा। इसमें काउंसलर्स जो काउंसलिंग करते हैं ना, या साइकियाट्रिस्ट, वो पूरी बात सुनेंगे। वो तुम अगर ऐसा बोलोगे ना, मुझे बार बार रोना, रोना आता है, अच्छा ऐसा, तो ऐसा अपना मुंह भी ऐसा बनाएंगे सामने से। यानी वो ऐसा समझेंगे ना कि जैसे तुम उसको समझाना चाहते हो, वो तुम्हारे जैसे बन के तुमसे बात करेंगे। HR personnel trainers do undertake empathetic listening. Empathic listening encourages self disclosure by the speaker। जितना तुम उसको उकसाओगे ना, उसके जैसा बन के बात करोगे ना, वो अपनी बातें और ज्यादा तुमसे शेयर करेगा। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट इस तरह की बातें करते हो कि वो उनके अंदर से बात निकलवाना चाहते कि कौन सी जगह पे वो अटका हुआ है, उसका माइंड कहाँ पे ब्लॉकेज में आ गया जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्लीट हुए, सबके सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ये छेल्ला वाला जो था ना, वही खाली लॉन्ग क्वेश्चन था।